अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन जो है वो आपका वर्नियर कैलिपर से है, ठीक है। तो आराम से इसको करते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। बोल रहा है इफ 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि हमारे पास 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, ठीक है, वो कोइंसाइड विद द 9 मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन में जो एक छोटा सा डिवीजन होता है उसको 1 वीएसडी बोलते हैं। तो बोल रहा है कि ऐसे छोटे छोटे 10 वर्नियर स्केल जो डिवीजन है, यानी 10 वीएसडी जो है, वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के इक्वल हैं, ठीक है। यानी वो 9 एमएसडी से क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, यानी 10 एमएसडी जो है वो किसके इक्वल है, 9 एमएसडी के। और आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, एंड 1 एमएसडी इज इक्वल टू द 1 एमएम, यानी मेन स्केल का एक एमएसडी लेते हैं, एक मेन स्केल डिवीजन लेते हैं, तो वो 1 एमएसडी जो है वह 1 एमएसडी हमारा इक्वल है किसके, 1 एमएम के, ठीक है। देन व्हाट इज द लिस्ट काउंट, यानी उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होगा। तो एक थोड़ा सा क्विक रिकैप लेते हैं लिस्ट काउंट का। लिस्ट काउंट बताता क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि लिस्ट काउंट जो है वो वर्नियर कैलिपर का टेंडेंसी को बताता है कि कोई वर्नियर कैलिपर मिनिमम कितना मेजर कर सकता है लेंथ को, यानी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड एज द लिस्ट काउंट, ठीक है। और मैथमेटिक्स के टर्म में अगर देखा जाए या फॉर्मूला वाइज देखा जाए, तो फॉर्मूला वाइज जो इसका वैल्यू आता है उसको हम लोग लिखते हैं लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट मीन्स 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी इज कॉल्ड एज लिस्ट काउंट, ठीक है। अब यहां से देखिए 1 एमएसडी का वैल्यू मुझे पहले से दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1 एमएम, लेकिन क्या मुझे 1 वीएसडी का वैल्यू पता है क्या, 1 वीएसडी का वैल्यू तो पता ही नहीं है। तो जब तक 1 वीएसडी का वैल्यू नहीं आएगा तब तक हम लिस्ट काउंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई 1 वीएसडी का, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, 10 वीएसडी इज इक्वल टू 9 एमएसडी, तो मैं यहां लिखूंगा 10 वीएसडी इज इक्वल टू 9 एमएसडी, दैट मीन्स 1 वीएसडी इज इक्वल टू 9 बाई 10 एमएसडी, ठीक है। और यहां से 1 वीएसडी इज इक्वल टू 9 बाई 10 एमएसडी है, और यहां पे एमएसडी का जो वैल्यू है वो कितना बोला गया है 1 एमएम, यानी 1 एमएसडी किसके इक्वल है 1 एमएम के। तो यहां पे हम क्या करेंगे 1 एमएम पुट कर देंगे, ठीक है। और यहां से हमारे पास 1 वीएसडी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 9 बाई 10, दैट मीन्स 0.9 एमएम, ये किसका वैल्यू आएगा 1 वीएसडी का, ठीक है। अब यहां से हम 1 वीएसडी का वैल्यू पुट करते हैं जो आया वहां से, तो यहां पे क्या करेंगे 0.9 एमएम पुट कर देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 एमएम। तो हमारा इस वर्नियर कैलिपर का जो मिनिमम मेजर करने का जो क्षमता है या पोटेंशियल है वो कितना है 0.1 एमएम, इतना करेक्टली वो मेजर कर सकता है। तो लिस्ट काउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1 एमएम, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, क्या है, अ वर्नियर कैलिपर हैज अ लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 सेंटीमीटर, पहले से क्वेश्चन में दिया है किसका वैल्यू, लिस्ट काउंट का वैल्यू पहले से दिया हुआ है। तो ये काम अच्छा हुआ है कि लिस्ट काउंट का जो वैल्यू है पहले से लिखा हुआ है कितना 0.01 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे इन द गिवन क्वेश्चन लिस्ट काउंट विल बी गिवन एज 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द मेन स्केल रीड्स 3.2 सेंटीमीटर एंड फोर्थ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स, बोल रहा है कि अभी मैं जब वर्नियर कैलिपर देख रहा था तो उस वर्नियर कैलिपर पे जो मेन स्केल का जो रीडिंग आ रही थी वो कितना आ रही थी 3.2, ठीक है। दैट मीन्स आपको बोल रहा है कि मेन स्केल का रीडिंग है, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग एमएसआर कितना है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब वो रीडिंग लेते हैं तो वर्नियर स्केल होता है और ऊपर में क्या होता है मेन स्केल। तो बोल रहा है कि ये हमारा मेन स्केल पर वर्नियर स्केल जो है वो वर्नियर स्केल का कौन सा फोर्थ लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है किसके साथ मेन स्केल के साथ, ठीक है। तो कोइंसाइडिंग जो है वो कोइंसाइडिंग वैल्यू जो है वो कौन सा है फोर्थ है, ठीक है, यानी फोर्थ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट व्हाट इज द रीडिंग, यानी जो मेजरमेंट लेंगे तो मेजरमेंट कितना होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मेजर्ड वैल्यू जो होता है वो हम निकालते हैं एज ए सम ऑफ मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी वर्नियर स्केल के रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग के जो सम होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। चलिए
मेजर्ड वैल्यू, मेन स्केल रीडिंग कितना आ रहा है 3.2 सेंटीमीटर, तो ये इजीली पुट कर दिए 3.2 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं कॉन्साइडिंग वैल्यू कौन सा है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, लिस्ट काउंट से, तो कॉन्साइडिंग वैल्यू इनटू लिस्ट काउंट, यहाँ पे कॉन्साइडिंग वैल्यू भी दिया है और लिस्ट काउंट भी दिया है, तो लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर प्लस कॉन्साइडिंग वैल्यू फोर्थ इनटू लिस्ट काउंट 0.01, तो यहाँ से मेजर्ड वैल्यू की वैल्यू कितना आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर, और सॉल्व करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 3.24 सेंटीमीटर, ये हमारा मेजर्ड वैल्यू होगा, यानी यही रीडिंग आएगा। तो यहां से अपना ऑप्शन देखिए तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, बोल रहा है वर्नियर कैलिपर पे लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब विथ मैथमेटिक्स या विथ फॉर्मूला, तो बोलेंगे लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं 1 MSD माइनस 1 BSD, हमारा लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, और यहां से जो हमारा करेक्ट फॉर्मूला है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हेन द टू जॉ ऑफ अ वर्नियर कैलिपर आर इन कॉन्टैक्ट, मतलब बोल रहा है कि हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर होता है तो उसके जॉ होते हैं, तो जो हमारा जॉ है वो दोनों किस में है, कॉन्टैक्ट में है, मतलब अभी रीडिंग हम लेना स्टार्ट नहीं किए हैं, अब हमारा दोनों जॉ क्या है, सटे हुए हैं, ठीक। If the zero line of the vernier scale lies to the left of the main scale zero, बोल रहा है कि हमारा जो वर्नियर का जो जीरो है वो मेन स्केल से किधर है, राइट में, मतलब अगर ऐसे समझिए कि हमारे ये मेन स्केल है तो मेन स्केल का यहाँ पे कहीं जीरो है, ठीक है, ये हमारा वर्नियर स्केल है, तो बोल रहा है कि हमारा वर्नियर स्केल का नीचे वाला जो है वो वर्नियर स्केल है, ऊपर वाला कौन सा है, मेन स्केल, ये हमारा ऊपर में इस तरह से रीडिंग होता है किसका, मेन स्केल का, नीचे में इसी तरह से रीडिंग होता है किसका, वर्नियर स्केल का, तो बोल रहा है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वह जीरो जो है वो स्लाइटली राइट साइड में, किधर है, राइट साइड में, ठीक है, किधर है, राइट साइड में, ऐसे थोड़ा आगे शिफ्ट कर गया, ये हमारा येलो कलर से जो डिनोट कर रहे हैं वो किसका है, वर्नियर स्केल का, ठीक है, तो वर्नियर स्केल का जीरो जीरो है वो किधर है, राइट साइड में, यानी कहीं यहां है, तो बताइए कि वो एरर कैसा है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्नियर कैलिपर एरर फ्री होगा कब, जब जॉ को आपस में सटा दिए और मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, कॉन्साइड कर जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरर फ्री है। अगर वर्नियर स्केल पहले आ जाए, लेफ्ट में आ जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो जो हमारा वर्नियर स्केल जो है उसके अंदर एरर है, कैसा है, निगेटिव एरर। अगर आगे चला जाए, राइट साइड में चला जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एरर है, तो कौन सा ये पॉजिटिव है, राइट साइड में चला गया, तो दिस इज अ पॉजिटिव एरर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, while measuring with a vernier caliper the correct true value is obtained by, बोल रहा है कि अगर मान लो मैंने मेजर किया और वो जो हमको इंस्ट्रूमेंट दिया गया था वर्नियर कैलिपर में क्या होता है ना कि बार बार आप स्लाइड करते हो वर्नियर स्केल को मेन स्केल पर, तो थोड़ा बहुत वियर एंड टियर हो जाता है, वियर एंड टियर होने के बाद कभी कभी जॉ को जब आपस में हम सटाते भी हैं तो मेन स्केल और जो हमारा वर्नियर स्केल है वो दोनों का जीरो कॉन्साइड नहीं करता है, तो उसमें कुछ एरर आ जाते हैं, तो बार बार तो हम चेंज नहीं कर सकते ना वर्नियर स्केल, तो बोल रहा है कि अगर मान के चलो कि आपको एरर वाला मैंने दे दिया, ठीक है, कोई वर्नियर स्केल, आप बताओ कि अगर आप मेजर करोगे तो वो तो करेक्ट होगा नहीं, उसके अंदर थोड़ा बहुत तो एरर होगा, तो आप उसको एरर फ्री कैसे करोगे, उसका ट्रू मेजरमेंट कैसे निकालोगे, तो जो एरर होगा या तो उसको ऐड करोगे या तो क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, यही तो दो काम करोगे। अगर पॉजिटिव एरर है मतलब ज्यादा पहले से ले रहा है तो उसको क्या करोगे, आप माइनस करोगे, वही तो करोगे। अगर आपका माइनस में पहले से निगेटिव एरर है तो आप उसको क्या करोगे, प्लस करोगे, यानी करेक्ट करने के लिए क्या करोगे, मेजर्ड वैल्यू में या तो ऐड करोगे या तो क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, किसको सब्सट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे, एरर को। अब एरर कितने होते हैं, दो, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो मैं बोलूं कि मेजर्ड वैल्यू में कब ऐड करते हैं, तो हम ऐड करते हैं कब, जब पॉजिटिव एरर होता है तब, पॉजिटिव एरर होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐड या सब्सट्रैक्ट, तो हम लोग पॉजिटिव एरर मतलब पहले से एक्स्ट्रा है उसको करेक्ट करना है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी हम पॉजिटिव एरर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। निगेटिव एरर है तो पहले से उसका वैल्यू कैसा आएगा, माइनस में,
उसको क्या करना है, करेक्ट करना है, तो उसको क्या करोगे, प्लस करोगे। तो अगर माइनस साइन रहे और माइनस साइन में अगर माइनस साइन को भी क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो माइनस माइनस एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि हमारा एरर के लिए करेक्ट जो होगा वो क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर। अब एरर जो होगा वह प्लस साइन के साथ आएगा, कब, जब पॉजिटिव एरर होगा तब, और माइनस साइन के साथ खुद आएगा कब, जब निगेटिव एरर होगा तब। तो प्लस जब इसके साथ आएगा तो प्लस, अब माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट कौन सा होगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। कभी कभी किसी किसी ऑप्शंस के अंदर ऐसा भी हो सकता है प्लस माइनस, तो समझिए कि जीरो वैल्यू का सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड लेना है। अगर प्लस माइनस एक साथ नहीं दिया है, या तो प्लस दिया है या तो माइनस दिया है, तो समझिए कि विथ डायरेक्शन आपको लेना है, तो उस समय आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच पार्ट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज स्पेसिफिकली यूज टू द मेजर द डेप्थ ऑफ द स्मॉल बीकर ऑफ द और बोतल। क्या बोल रहा है कि आपके पास मान के चलो कि एक वर्नियर कैलिपर दिया गया है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर के अंदर क्या होता है, तीन सेक्शन होते हैं, ठीक है। एक अपर जाओ, एक लोअर जाओ, और एक मेटालिक स्ट्रिप जो होता है वो बाहर की तरफ निकलते रहती है। जनरली तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। अगर उसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखें रफली, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक हमारे पास मेन स्केल होता है, मेन स्केल के ऊपर में इस तरह से जॉ बने होते हैं, ठीक है, ऊपर में ऐसे जॉ बने होते हैं दो, एक नीचे में हमारा ऐसा जॉ बना होता है, एक नीचे में जो बना होता है, एक मेटालिक स्ट्रिप जो है इससे बाहर की तरफ स्लाइड करके निकलते रहती है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला जो होता है लोअर जो, इसका हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए करते हैं। ऊपर वाला जो जॉ होता है वो क्या करता है, किसी भी चीज का इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए करता है, ठीक है। और ये जो मेटालिक स्ट्रिप जो बाहर की तरफ निकल रही है वो क्या करता है, डेप्थ मेजर करता है। यानी तीन अलग अलग मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्पेसिफिकली किसको मेजर करना है, हमको मेजर करना है डेप्थ को। किसको मेजर करना है, डेप्थ को। किसका डेप्थ को मेजर करना है, कोई बीकर या बोतल का। तो डेप्थ मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे, इस मेटालिक स्ट्रिप का। यही बोलता है कि मैं बीकर का इंटरनल डायमीटर मेजर करना चाहता हूं, तो किसका मैं यूज करता, अपर जॉ का। अगर ये बोलता है कि मैं बीकर का एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करना चाहता हूं, तो किसका यूज करेंगे हम लोग, लोअर जॉ का। तो करना क्या है आपको, आपको स्पेसिफिक रूप से मेजर करना है डेप्थ को, तो कौन सा यूज करेंगे, अपर जो नहीं, लोअर जो नहीं, थीन मेटालिक स्ट्रिप एट द बैक। हाँ ये करेक्ट है। लास्ट क्या बोल रहा है, मेन स्केल मार्किंग। मेन स्केल मार्किंग तो सबके लिए होगा, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली कौन यूज करेंगे हम, सी, थीन मेटालिक रॉड। ओके, थैंक यू।